नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। इसका महत्व, पूजन विधि और इस व्रत को क्यों करते हैं। 25 सितंबर को पार्श्व एकादशी है, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भक्त पार्श्व एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उनके सभी पिछले पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वे ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के पुण्य और दिव्य आशीर्वाद से प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई गहन बातचीत के रूप में पार्श्व एकादशी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। पार्श्व एकादशी व्रत भक्तों द्वारा सदियों से किया जा रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो भक्त पूर्ण समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्रती को उसके पिछले पापों से यह मुक्त करता है और भक्तों को मृत्यु और जन्म के चक्कर से मुक्त करता है। एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्तियों को उच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और साथ ही साथ यह भक्त को उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में भी सहायक होता है। पार्श्व एकादशी को सबसे शुभ और सर्वोच्च एकादशी माना जाता है, क्योंकि यह पवित्र चतुर्मास के समय आती है। इस समय के दौरान किए गए विभिन्न अनुष्ठानों और अन्य महीनों में किए गए अनुष्ठानों की तुलना में पुण्यों का मूल्य उच्च होता है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करने वाले भक्तों की भगवत दर्शन की इच्छा होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान अपने 5वें अवतार यानी वामन अवतार में पृथ्वी पर आए थे, इसलिए इस दिन वामन जयंती भी मनाई जाती है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान की सफाई करें, गंगा जल डालकर पूजन स्थल को पवित्र करें। एक चौकी लें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा उस पर विराजित करें। दीपक जलाएं और प्रतिमा पर कुमकुम या चंदन का तिलक लगाएं। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। प्रतिमा पर तुलसी के पत्ते और पीले फूल अर्पित करें। फिर विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद विष्णु जी की आरती करें। पार्श्व एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी या डोल 11 एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्व एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक दैत्य था। वह दैत्यों का राजा था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। विष्णु जी को अपना आराध्य मान उनका पूजन किया करता था। साथ ही ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार किया करता था। उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। किंतु बलि का इंद्रदेव से बैर था। उसने अपनी शक्तियों से सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। दैत्य के शासन का विस्तार देखकर सभी देवता चिंतित हो गए कि पृथ्वी पर दैत्यों का शासन स्थापित हो जाएगा। इसलिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। उनकी स्तुति कर उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि वह संपूर्ण विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और चारों तरफ हिंसा फैल जाएगी। उन्होंने दैत्य राजा बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए वामन अवतार लिया। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु राजा बलि के महल गए। वहां जाकर उन्होंने राजा बलि से संकल्प लेने को कहा कि वह वामन देव को 3 पग भूमि दान करेंगे। वामन की बातों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह समझ लिया कि यह भगवान विष्णु है और यह राजा बलि से तीनों लोक लेने आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि वह संकल्प ले चुके हैं और विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन्हें मना कैसे कर सकते हैं।
इस पर वामन देव ने 2 पगों में ही समस्त संसार और लोगों को नाप लिया। इसके बाद वामन देव ने राजा बलि से पूछा कि वह अब तीसरा पग कहाँ रखें। इसके जवाब में महाराज बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के कदमों में रख दिया और कहा कि तीसरा पग आ गया, आप मेरे सिर पर रखें। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को दैत्य शासन से मुक्त कर दिया। एकादशी के दिन व्रत कर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।